देखें, हम तो आवाम को यही बात कहना चाहेंगे कि देखिए, मुल्क के अंदर अगर कोई हकीकी जमहूरी जमात है तो जमात इस्लामी है, जिसके अंदर कोई मौरूसियत नहीं है कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, भाई, बहन, बेटी। इन जमातों ने, जिनको इन्होंने आजमाया है, इन्होंने 12 मरतबा जब भी इक़्तिदार में आते हैं तो वज़रा भी अपने लोगों को बनाते हैं, मेंबरान भी अपने लोगों को बनाते हैं। लेकिन मैं आवाम से ये कहूँगा कि इस वक्त जमात इस्लामी वाहिद जमात है जिसमें सिराजुल हक साहब ने अपने बेटे को टिकट नहीं दिया, भाई को टिकट नहीं दिया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी में बाप ने बेटे को टिकट दिया है और जरदारियों को 5 एक ख़ानदान के अंदर अपने 2 बहनों को टिकट दिया है। इसी तरह नून लीग ने बाप ने जो है वो भाई को दी है, भतीजे को दी है, बेटी को दी है, दामाद को दी है, बहुत सारे लोगों को दी है। और यही हाल JUI का भी है, उसके अंदर भी बाप ने भाई को, बेटे को, दूसरे लोगों को दी है। तो मैं आवाम से ये कहूँगा कि इस वक्त जो हकीकी जमहूरी जमात है, जिसने ये साबित किया है कि उसके तहरीक जमात के अंदर भी जमहूरियत है और जमहूरी अंदाज में मुंतखब होकर आती है और वही आवाम के मसाइल हल कर सकती है। लिहाजा जमात ने एक स्लोगन भी दिया है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। मुल्क के जितने मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, तजारती मसाइल हैं, तालीमी मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं और बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात के मसाइल हैं, फॉरेन पॉलिसी, ये सारे के सारे जितने मसाइल हैं, इनका हल सिर्फ जमात इस्लामी है। सिराजुल हक की सूरत में अगर दयानतदार क़यादत आ जाती है और वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाते हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर 62 और 63 का इतलाक हो जाए जो आर्टिकल है दस्तूर के, तो उसमें सिर्फ एक ही सिराजुल हक और उसकी पार्टी बच जाती है, बाकी सारे नाल हो जाएंगे, चोर हैं, लुटेरे हैं। लिहाजा मैं आवाम से यही कहूँगा कि देखें, सैलाब के दौरान जमात इस्लामी ने खिदमत की। 19 अरब रुपए अलखिदमत के ज़रिए जमात इस्लामी ने अफराद पे खर्च किए हैं, घर बना के दिए हैं, रोज़गार दिया है, आगोश सेंटर खोले हैं, स्कूल खोले हैं, मसाजिद खोली हैं, मदारस बनाए हैं और इसी तरह बेशुमार एम्बुलेंस से हमारी चल रही हैं, हॉस्पिटल पे इलाज हो रहा है। हम तो खिदमतगार हैं आवाम के। हम तो आवाम से यही कहेंगे कि आपने हमारी खिदमत इस सैलाब में देखी, आपने हमारी खिदमत जो है वो ज़लज़लों में देखी। हर आफत के मौके पे अगर गरीब के पास अगर कोई पहुंचता है, उसकी खिदमत करता है, तो जमात इस्लामी का कारकुन करता है। ये ज़ुबैर हफीज़ भाई और हम लोग कोरोना के अंदर हर एक के पास गए, बगैर मसलक के, बगैर फ़िरके के, बगैर किसी चीज़ के। हमने सरकारी इदारों के अंदर भी जाकर हमने जो है वो स्प्रे किया। SSB ऑफिस, DC ऑफिस, स्कूल्स में, चर्च में गए, मसाजिद में गए, मदारस में गए। देखिए, खिदमत हमने की है। हम सिर्फ आवाम से ये कहेंगे कि आप देखें, जमात इस्लामी अगर इक़्तिदार और अख्तियार के बगैर इतनी खिदमत आपकी कर सकती है, हर मुश्किल में आपकी मुश्किल को हल कर सकती है, तो फिर जब इख्तियार और इक़्तिदार जमात इस्लामी के पास आएगा, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को खुशहाल नहीं बनाएगी, पाकिस्तान से बदअमनी ख़त्म नहीं करेगी, पाकिस्तान के अंदर हेल्थ के निज़ाम को, सिस्टम को ठीक नहीं करेगी, तालीम के सिस्टम को ठीक नहीं करेगी। देखिए, हमने मंशूर भी दिया है। हम आवाम से ये भी कहेंगे कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब जब KP में 2 मरतबा वजीर बने थे, तालीम की वजारत और खजाना हमारे पास थी, तो हमने पहली जमात से लेकर मैट्रिक तक तालीम फ्री की थी। बस्ता सबको फ्री में दिया था, कुतुब सबको फ्री में दिए थे। अब भी जमात इस्लामी वाहिद जमात है। आवाम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप देखिए, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, PTI, JUI, किसी ने अब तक मंशूर पेश नहीं किया। जमात इस्लामी ने मंशूर पेश किया है कि हम हेल्थ को फ्री करेंगे, तालीम को फ्री करेंगे और आवाम के घर तक आवाम को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। इस वक्त जो परेशानियां हैं, इस वक्त जो मुश्किलात हैं, जिसमें हमारा मुल्क फंस चुका है, मुश्किलात के दलदल में फंस चुका है, इंशाअल्लाह इसको सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी जो है वो निकाल सकती है। जमात इस्लामी के पास ही हल है, किसी और पार्टी के पास हल नहीं है। ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, लोटे हैं, लुटेरे हैं, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। ये सारे एक चैनल है। 70% अफराद वो घूमते रहते हैं। 2002 में काफ लीग में थे,
2008 में बीपी में गए, 2013 में नून लीग में गए, वही लोग 2018 में जो है वो पीटीआई में गए। अब वही लोग कभी इस्तेहकाम पार्टी में आ रहे हैं, कभी जेयूआई में शामिल हो रहे हैं, चोर और लुटेरे। इसीलिए हमने स्लोगन दिया है कि हल जमात इस्लामी है, तराजू इंसाफ का निशान है, ये मीज़ान है। और इंशाअल्लाह अवाम ने अगर हमें मुंतखब किया तो हम इस मुल्क के अवाम को, जिनको इन पार्टियों ने, सरदारों ने, वडेरों ने पार्लियामेंट में पहुंचकर IMF के हाथों 2.5 लाख रुपए में मकरूज बना दिया है, बेचा है। इस वक्त पाकिस्तान का एक एक बच्चा जो है वो 2.5 लाख का मकरूज है, एक एक फर्द। इंशाअल्लाह हम इनसे ये पैसा वापस लेकर ये पाकिस्तान का कर्ज उतारेंगे और अवाम को बताएंगे पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम। चाइना पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ ना, कहाँ पहुंचा है? जापान कहाँ पहुंचा है? बांग्लादेश जो है वो उसकी GDP कहाँ पहुंची है? देखिए, हमें इस मुल्क की क़यादत दयानतदार क़यादत को देनी है। अगर दयानतदार आदमी आ जाता है, सच्चा आदमी आ जाता है, मुखलिस आदमी आ जाता है जो जमात इस्लामी के पास है, तो इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का कोई फ़र्द मुंतखब होकर आएगा, क़यादत करेगा, तो आप देखेंगे कि मुल्क तरक्की भी करेगा, ये मुल्क खुशहाल भी होगा। हमारा यही स्लोगन है कि इस्लामी पाकिस्तान भी बनेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान खुशहाल भी होगा।